अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। और इस नए ब्लॉग में कुछ खाना पीना होगा, कुछ नैनीताल की बातें होंगी और जी कुछ मेरी गपशप होगी आपसे। तो शुरुआत करते हैं इस यम्मी से पिज़्ज़ा पफ की, जो कि मैंने कल ही अपनी रसोई जायका चैनल के लिए बनाई थी और वीडियो मैं अपलोड करूँगी एक हफ़्ते बाद, क्योंकि मुझे अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ। और जी दूसरी डिश जो बनाई थी वो चिकन छोले थे। जो चिकन इसमें लिया था वो बोनलेस था। तो ये दोनों डिशेस की मैं रेसिपी अपलोड कर दूँगी, अगर आप चाहें तो ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक ये देखिए बिगर साइज़ का इरेज़र है। जी हाँ, ये कोई टॉय नहीं इरेज़र है, जो कि अनाया ने परचेज़ किया था नैनीताल से। काफ़ी ज़िद की इसको ख़रीदने के लिए, क्योंकि मैं राज़ी नहीं थी कि मैं ये दिला दूँ, क्योंकि काफ़ी महंगा था। 100 रुपये का ये पूरा पैकेट था। खैर इनकी ज़िद के आगे किसकी चलती है, तो मैंने इन्हें दिला दिया। और फ्रेंड्स फिर आते टाइम फिर हमें सड़क पे कुछ मिले ये पाइन कोन्स पड़े हुए, तो हस्बैंड जी ने कार रोकी और 3-4 वहाँ से उठा लिए। और फिर हमने घर में आके बच्चों को दिया इसे और कहा कि भाई पेंट करो, क्योंकि छुट्टियां हैं। तो ये है कि इस तरह की एक्टिविटी बच्चे करने में ज़रा उनको मज़ा आता है, तो हम करवाते रहते हैं बीच बीच में। तो खैर 4 उठा कर लाए थे, तो एक हस्बैंड जी ने ख़ुद भी पेंट कर दिया एक पर और 3 बच्चों को दे दिया। तो अच्छा टाइम पास हो गया तीनों का। और तीनों ने अपनी अपनी पसंद की कलर उसमें लगाए और थोड़ी सी उसमें ग्लिटर भी डाल दी थी अनाया ने और रिदा ने। खैर तो मुझे सबसे अच्छा तो रिदा का ही लगा, काफ़ी डिसेंट इसमें कलर थे। सिर्फ 2 ही कलर उसने रखे थे, लाइट और डार्क। और फिर क्या था, एक मैंने उसको किचन में सजा दिया और फिर बाकी मैंने रूम में सजा दिए थे। और फ्रेंड्स जब हम नैनीताल से आए वापस घर, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब 1-2 घंटा तो इतना घमस घर में हो रहा था, क्योंकि बंद था 2 दिन से घर। तो सारे मैंने खिड़की दरवाजे खोले और फिर ये पैरट्स जो थे इनको हम छोड़ कर गए थे, इनको मैंने स्प्रे करके थोड़ा सा इनको शावर दे दिया ताकि इनको थोड़ी सी ठंडक मिले। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है फ्रेंड्स यहाँ पे यूपी साइड में। तो बस दुआ ये है कि जल्दी से बारिश हो जाए। और फ्रेंड्स इस पिछले वाली क्लिपिंग में जो आप क्वेश्चन देख रहे थे वो मैंने ऑनलाइन ख़रीदे थे। 2 सेट थे, तो एक मैं आपको अभी कंप्लीट आपको दिखाऊंगी कि एक सेट में 5 तरह के मतलब 5 तरह के उसमें क्वेश्चन थे। और फ्रेंड्स ये रिदा जो दिखा रही हैं ये चीज़ें इन्होंने परचेज़ की थी वहाँ से। अपने स्क्रंची था, ये बुक ली थी और 2 सेंटेड कैंडल ली थी। एक जो सेंटेड कैंडल दी दिखा रही है रिदा वीडियो में, यह है वनीला सेंटेड कैंडल, जो कि बड़ी ही अच्छी काम कर रही है। लेकिन ये दूसरी वाली इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसको जब हम अंदर से जलाते हैं तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि ये बस सजाने के लिए है, जलाने के लिए नहीं। और इसके साथ ही इन्होंने स्पिनर भी लिए थे, 2 लिए थे, एक तो मधिया का है और इसका अपना ग्रीन वाला है। तो दोनों ये खेलते हैं स्पिनर से जब टाइम होता है इनके पास। तो ये बस चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे, लेकिन सामान काफ़ी कॉस्टली था। मतलब ये स्पिनर जो था एक 100 रुपये का मिला, जो दूसरा वाला था वो 200 रुपये का। और फ्रेंड्स यहाँ से मैं चिनार के पत्ते लाई, मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, 2 तोड़ के ले आई थी मैं। और यहाँ पर मैं देखिए जला कर दिखा रही हूँ, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। मतलब पूरे अगर आप रूम में रख दें 5-10 मिनट के लिए तो पूरे रूम महक जाता है सेंट से। और आते टाइम इनको बस ख्याल आया कि मम्मी एक चीज़ मैं और ले लूँ। रिदा को ख्याल आया, तो फिर मैंने एक इनको छोटा सा ये गिफ्ट दिलवा दिया था अपनी तरफ से। मैं कहा चलो ले लो। और ये जो आप देख रहे हैं वॉकिंग हो रही है हमारी, यह है लास्ट डे की नैनीताल की। जब हम वापस आ रहे थे तो काफ़ी थकान हो गई बच्चों को, तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ने लगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बच्चे हिल स्टेशन पे गए थे। क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बार जा चुकी हूँ, लेकिन ये पहला टाइम था जब बच्चे मेरे साथ गए थे। तो तबीयत भी हल्की से ख़राब हो रही थी, तो थोड़े डिज़ी हो रहे थे बच्चे। और रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ रहा था, चांदनी चौक रेस्टोरेंट। तो दिल तो कर रहा था अंदर जाके देखें कि किस तरह का बना है, लेकिन टाइम नहीं था हमारे पास, वापस आना था। तो मैंने बस बाहर से क्लिपिंग ले ली थी। लेकिन बाहर से इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा अंदर से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन हस्बैंड जी कहने लगे टाइम बहुत हो जाएगा, हमें शाम से पहले घर पहुँचना है। तो फिर क्या था कि दोपहर में डोमिनोज से हमने थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था, क्योंकि भूख नहीं थी, बच्चों की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो बस हमने 2 पिज़्ज़ा मंगा लिए थे, एक चिकन था एक चीज़ी था। और सब ने एंजॉय किया पिज़्ज़ा और फिर निकल गए घर की तरफ। तो बीच बीच में मैं थोड़ी सी क्लिपिंग ले रही थी कि थोड़ा सा मैं व्यू ले लूँ, क्योंकि पता नहीं फिर कब आना हो नैनीताल, तो थोड़ा बहुत मैं
क्लिपिंग लेती जा रही थी रास्ते में। और ये मॉल रोड के क्लिपिंग है। जब मैं हम मॉल रोड से निकलते हुए बाहर जगह की तरफ निकल रहे थे तो वहाँ की जो शॉप थी कुछ तो खुली हुई थी, कुछ बंद थी। तो जो खुली हुई थी मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग ले ली थी। अच्छा, डर भी लग रहा था। वो बार बार पूछते थे भाई क्यों ले रहे हो। तो ये है जो परमिशन लेकर क्लिपिंग लेनी पड़ रही थी। और जब थक गए तो हम एक बेंच पर बैठ गए थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि चलते चलते अनाया काफ़ी थक जाती है। तो बस हम रेस्ट कर रहे थे बैठे हुए। अच्छा फ्रेंड्स, वहाँ पे मॉल रोड पे बच्चों के लिए बहुत सामान था, बहुत ज़्यादा क्यूट सा सामान था। स्टेशनरी इतनी अच्छी थी कि मेरा भी दिल कर रहा था कि एक दो चीज़ें ले लूँ, लेकिन ये है कि कॉस्टली भी काफ़ी था। जितना होना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा ही कॉस्टली था। तो ये वुडन जो सामान है ना, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और मैं चाह भी रही थी एक दो ले लूँ, लेकिन फिर सोचा कि क्या फ़ायदा है लेने का, क्योंकि फिर ये है कि मेरे पास ऑलरेडी है इस तरह की चीज़ें, तो डबल डबल रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने खैर अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की, बच्चों ने ही थोड़ा बहुत लिया था, क्योंकि हम ज़्यादा दिनों के लिए नहीं गए थे, सिर्फ एक दो दिन के ही घूमने गए थे। और इंशाल्लाह जब हम ज़्यादा दिनों के लिए जाएंगे तो उसके हिसाब से भी शॉपिंग होगी। अच्छा, यहाँ पर एक शॉप थी मॉल रोड पे, काफ़ी ये पुरानी शॉप थी, लेकिन सामान बिल्कुल बाहर का था, ब्रांडेड सारा सामान था, चॉकलेट्स, बुक्स और पेंटिंग का सामान। मुझे बहुत अच्छी लगी ये शॉप, लेकिन मैं ज़्यादा देख नहीं पाई, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा वीडियो बनाने पे था कि वीडियो बना लूँ और क्लिपिंग दिखाऊँ और शेयर करूँ आपके साथ कि ये बहुत बढ़िया यहाँ पे एक शॉप है। और जस्ट उसके बराबर में एक कैंडल शॉप थी, वहाँ पर तो हर तरह की कैंडल मौजूद थी। तो ये मिक्सिंग हो गई, पहले वाली क्लिपिंग जो कैंडल की थी वो पहले आ गई बीच में। तो खैर ये पहले वाली शॉप का ही मैं बता रही हूँ आपको कि वहाँ पर बुक्स वगैरह काफ़ी थी, काफ़ी तरह की बुक्स थी। तो रिदा तो देखकर खुश हो गई, क्योंकि वो काफ़ी शौकीन है बुक्स की, रीडिंग काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस उसकी पसंद की बुक मिल गई तो उसने ले ली, लेकिन वो भी थोड़ी सी 300 रुपये की मुझे वहाँ पे पड़ी, लेकिन मैंने दिला दी, कोई नहीं कि बच्चे अच्छा है मोबाइल से छुटकारा मिल जाएगा, थोड़ी बुक वगैरह पढ़ेंगे तो ये सोच कर मैंने दिलवा दी थी। लेकिन शॉप वाकई में बहुत अच्छी थी। कोई शायद फॉरनर थी तो उसने शायद एक मॉल रोड पे ये शॉप खोली थी, लेकिन एक एक सामान बाहर का था। तो मेरा काफ़ी दिल ललचा रहा था कि एक दो सामान ले लूँ, लेकिन उसी हिसाब से महंगाई थी, क्योंकि बाहर की चीज़ जाहिर सी बात है इंडिया में काफ़ी महंगी मिलती है। तो हमने तो बस एक किताब ली और एक दो चॉकलेट ली, खाने पीने का सामान लिया थोड़ा सा, और फिर वहाँ से निकल गए।
प्रोग्राम तो ये था कि फ्रेंड्स हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो एक दिन ऊपर ट्रॉली से भी जाएं, यानी कि रोप वे से जो दूसरा ऊपर रेस्टोरेंट है वो भी देख कर आएँ। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हमें दोपहर के बाद निकलना ही था हर हालत में, क्योंकि हम चाहते थे कि रात से पहले अपने घर पहुंच जाएं। तो खैर हम टिकट काउंटर भी पहुंच गए, लेकिन हम टिकट ले नहीं पाए क्योंकि टाइम वो ज़्यादा बता रहे थे। उन्होंने बताया कि 2 बजे हमारा टाइम आएगा, मतलब ये कि चांस आएगा ऊपर जाने का। तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो हम वापस आ गए और आते टाइम फिर एक शॉप से मैंने फ्रिज पे लगाने के लिए मैग्नेट ले लिया था। नैनीताल लिखा हुआ था उस पर, जो छोटी छोटी सी बॉटल्स थी 5, मैं दिखाऊंगी आपको क्लिपिंग में। तो बस एक मैंने वो परचेज़ कर लिया था और फिर नीचे आके हमने कार रेसिंग, जो बच्चों का एक गेम होता है, वो करवा दी थी। तो ये शॉप है जहाँ से मैंने थोड़ा सा ये परचेज़ किया था। इससे भी मैंने परमिशन दी थी कि भाई वीडियो बना लें आपकी शॉप की, तो उसने मना कर दिया था कि नहीं, अभी कंपटीशन ज़्यादा है, आप वीडियो नहीं बना सकते। तो खैर हम वापस आ गए। आते टाइम थोड़ा सा ये एडवेंचर, थोड़ा सा एरिया था, तो बच्चे यहाँ पर घूम लिए, फिर लिए, एंजॉय कर लिया और फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। काफ़ी इन्जॉय किया फ्रेंड्स हमने नैनीताल में। 2 दिन के लिए गए, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। और बस यहीं तक का था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और नए हैं तो आप चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।